जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश एक गरीब और दरिद्र कैसे बना। 1960 में अंग्रेजों ने इतने टैक्स लगाए, वह टैक्स लगाकर भारत का हर साल लगभग 70 करोड़ रुपए एक साल में इंग्लैंड भेजते थे, जिससे धीरे धीरे एक गरीब देश बन गया। यह देश के शेष गरीब और क्यों अंग्रेज़ों ने इतने टैक्स लगाए, इस बारे हम पूरी चर्चा करेंगे। एक झलक 1857 की क्रांति में क्रांतिवीरों के प्रदर्शन की ओर, उससे ही इन्होंने परेशान होकर टैक्स लगाए थे अंग्रेज़ों ने। देसी भाषा में समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोग परिचित होंगे, 1857 के प्रथम संग्राम से हमारे लिए 1857 का स्वतंत्रता क्रांति आंदोलन था, एक हिसाब से संग्राम मानते हैं हम लोग, लेकिन अंग्रेज इसे प्रथम भारतीय विद्रोह मानते थे। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, झांसी की रानी बिठूर नाम के पास कानपुर एक संगठन बनाया, जिसमें 4 लोग शामिल थे: नाना पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, झांसी की रानी। इन चारों लोगों ने तय किया कि अंग्रेज के खिलाफ कुछ बड़ा संग्राम किया जाए। एक साल के अंदर धीरे धीरे यह संगठन इतना बड़ा हो गया कि जगह जगह पूरे भारत में इतने समूह तैयार क्रांति के लिए हो गए थे, और संग्राम करने के लिए एक दिनांक निश्चित की गई, जो 31 मई रखी गई थी, 31 मई 1857। और यह कहा गया कि अंग्रेजी राज्य को उखाड़कर फेंक देंगे। उसी समय एक दुर्घटना घटित हो गई। एक अपने देश के अमर शहीद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मंगल पांडे जी को फांसी क्यों दी गई, और उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें फांसी दी गई। वे अंग्रेजी सेना में काम करते थे। उन्हें पता चला कि इस समय जो कारतूस बंदूक में लगाकर दागे जाते हैं, उन पर गाय तथा सुअर की चढ़ी है। उन्होंने यही बात पक्का करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूसन से संपर्क किया और पूछा, सर, यह बात क्या सच है कि गाय की कारतूस पर चर्बी लगी है? ह्यूसन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। यह सच भी हो सकता है और नहीं भी। यह बात सुनकर मंगल पांडे को गुस्सा आ गई और गुस्से में आकर बोले, यह कैसी बात है कि हाँ भी और ना भी? एक बात का जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। हुसैन चुप रहा। मंगल पांडे ने हुसैन को गोली से मार डाला। फिर हुसैन जैसे दूसरा अधिकारी था, उसे भी मंगल पांडे जी ने मार डाला। वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने, जो दूसरा अधिकारी था अंग्रेज, उसने गोली मार दी थी मंगल पांडे को, लेकिन मंगल पांडे बच गए। उस समय बंदूक में 2 ही गोलियां आती थीं कि जब तक वह बंदूक में गोली भरने लगे तब तक अंग्रेजी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और 10 दिन उन पर मुकदमा चला। 29 मार्च को मुकदमा चला। 8 अप्रैल को उनकी फांसी बोल दी गई। जिस बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई, उसी छावनी के 1100 बहादुर जवानों ने नौकरी को इस्तीफा दे दिया, और बैरकपुर के पास गंगा बहती है। उसी गंगा जी में नहाकर जल को सभी जवानों ने हाथ में लेकर कसम खाई कि जब तक हम अंग्रेजी राज्य को देश से उखाड़कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। यह बात गांव शहर पूरे भारत में फैल गई कि अंग्रेज गाय सुअर का कत्ल करके उसका मांस किस तरह खाकर हम मुसलमान, हिंदू और हिंदुस्तानियों को चिढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे क्रांति के लिए माहौल बनने लगा। ये माहौल 10 मई 1857 को फट गया। मेरठ में कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को जिंदा जला दिया और वहाँ से चिंगारी भड़क गई। 10 मई को मेरठ में, 11 मई दिल्ली, 12 मई बरेली, शाहजहांपुर, सहारनपुर, रुड़की, अलीगढ़, एटा, ऐसे 350 नगरों का समूह
क्रांति के लिए तैयार हो गया। जहाँ अंग्रेजों के घर धू धू कर जल रहे हैं, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए और कुछ तो जिंदा हंसिए तथा गड़से से काट दिया। इस क्रांति में 3,64,000 अंग्रेज 4 महीने के अंदर मारे गए। 1 सितंबर 1857 को पूरा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। इस लड़ाई में भारत 1/2 से 5 करोड़ भारतवासियों ने भाग लिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारतवासियों ने उस समय हंसिए, तलवार और गड़से और बंदूकों से लड़ाई लड़ी होगी तो ये मटेरियल आया कहाँ से होगा। चलिए इस पर एक झलक डालते हैं। उस समय कितना कच्चा लोहा गलाकर यह औजार बनाए गए होंगे, देखिएगा। अब आप लोग के यह भी मन में प्रश्न उठा होगा कि उस ज़माने में कैसे यह लोहा गलाया गया होगा। लगभग 80 टन लोहा गलाकर औजार बनाए गए थे। हमारे देश के जो बंजारा जाति के लोग हैं, जो अपना कभी घर नहीं बनाते, उन्होंने यह लोहा कच्चा गलाकर और हमारे क्रांति वीरों को औजार बना कर दिए थे। अब मन में प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि इतना लोहा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। पता चला है कि 400 करोड़ खर्च हुआ था 1857 की क्रांति में। और यह रुपए कहाँ से आया है उस पर भी एक झलक डालते हैं। हमारे देश के 300 साल पहले व्यापारियों के घरानों अंग्रेजों की संसद या बहस हुई कि हिंदुस्तानियों के पास इतना रुपए आया कहाँ से। भारत के 300 साल पहले भारत के व्यापारियों ने विदेशों से व्यापार करके बदले में सोना तथा चांदी लाते थे। भारत का कपड़ा बिकता था। भारत के देश में आपने कभी सुना होगा ढाका तथा सूरत के मलमल बनती थी। वह मलमल का कपड़ा इतना हल्का और अच्छा था कि वह तह तह कर अपनी माचिस में रख सकते थे। जब भारत के लोग यह कपड़ा बेचने बाहर जाया करते थे तो वो अपने कपड़े के बराबर ही सोना लेते थे। हमारे पुरखों ने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है। 33% से अधिक जमाने में भारत अकेले निर्यात करता था। इस कारण भारत सोने की चिड़िया बन गया था। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारत में पैसा रहेगा तो फिर विद्रोह कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाया, इंडियन इनकम टैक्स, जिसमें 100 रुपये किसी भारतीय के पास हों तो 97 रुपये छीन लिए जाएंगे। उनका एक ही उद्देश्य था, भारत को लूट कर इंग्लैंड में भेजना है। इस तरह भारत सोने की चिड़िया से धीरे धीरे भिखारी का देश बन गया। तभी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा कि अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत से यह टैक्स समाप्त हो जाएगा, भारत फिर से अमीर देश हो जाएगा। लेकिन 1947 में गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों ने एक भी टैक्स नहीं हटाया। जय हिंद, जय भारत।